हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। हम लोग समानांतर चतुर्भुज का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जिसमें थ्योरी बता रहे थे आपको, जो सारा का सारा पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। अब उसी से रिलेटेड आपके सामने समानांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो जा कर के देख लें। उसके बाद आप इसके क्वेश्चन पर आइए। और जिस भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं मिल पाता है या नहीं मिला हुआ है तो आप ना एक व्हाट्सअप नंबर हम आपको दे रहे हैं, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करें और उस व्हाट्सअप पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है 8406914979। आप इस पे व्हाट्सअप करें, आपको ये सारा का सारा PDF आपको उस पर मिल जाएगा। आइए हम पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पूछा गया उसके क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज ये एक समानांतर चतुर्भुज है और समानांतर चतुर्भुज का अगर एक विकर्ण खींचा जाता है तो इसका एरिया दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। इसकी जानकारी तो हमको है। इस समानांतर चतुर्भुज में क्या कहा जा रहा है कि भुजा 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। अगर ये 15 है तो ये कितना होगा, 7 होगा। आप एक चीज़ थोड़ा सा हमको बताइए कि अगर ये एरिया हम पता कर लें तो ये समानांतर चतुर्भुज का भी एरिया पता हो जाएगा, क्योंकि ये जितना भी होगा उतना एरिया ये होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता देगा। कर विकर्ण की लंबाई 20 है तो क्या हम ऐसा बात बोल पाएंगे कि ये जो विकर्ण है इस विकर्ण की लंबाई जो होनी चाहिए वो विकर्ण की लंबाई 20 होनी चाहिए। आपसे पूछा गया इसका क्षेत्रफल, तो आप एक चीज़ बताइए कि ये आपके पास एक त्रिभुज है, ये ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन हम ना कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ACD में अगर चलें तो क्या त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बता पाएंगे? बता सकते हैं। त्रिभुज के 3 भुजा जब आपको पता है तो त्रिभुज का 3 भुजा से हम ना त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम ये ACD का क्षेत्रफल अगर निकालें तो हम ना निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप ना S निकाल लीजिए। S निकालेंगे, तीनों को जोड़ करके 2 से भागा, यानी 20 और 15, 15 और 7 22, 22 और 20 42। अगर आप हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 42/2 यानी क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब आप इतना बात सिर्फ बता दीजिए कि अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो हीरोन का फॉर्मूला क्या कहता है। डायरेक्ट आप ना लिखने का कोशिश कीजिए। हीरोन का फॉर्मूला ये कहता है S, हम ना बगल में लिख देते हैं। ये हीरोन का फॉर्मूला S और S - A इंटू S - B और इंटू S - C होता है। तो ये 21, आपको S - A किसी को भी एक को घटा लें, अगर 20 को घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1। अगर हम 15 को घटाते हैं तो वैल्यू 21 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। अगर हम 7 को घटा लें तो 21 में से 7 चला जाएगा तो बचेगा 14, यानी 21 × 6 × 14। और आप एक चीज़ बताइए, क्या इस 21 को हम ऐसा बात लिख पाएंगे 7 × 3 और इस 6 को 2 × 3 और इस 14 को 7 × 2? आपको पता है वर्गमूल निकालना है तो 2 को 7 में से 1 7 को बाहर कर ले, 2 3 में से 1 3 को बाहर कर ले और 2 2 में से 1 2 को बाहर कर ले। तो 7 या 21, 21 दूनी कितना, 42। आप बताइए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो निकला तो 42 इसका निकला है, 42 इसका भी निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल कितना होगा, वो क्षेत्रफल 42 और 42 मिलकर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर हम दूसरे पे आते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इस बात को समझते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है और उनका क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई है।
तो बड़ी भुजा पर तुंगता जो है वो 20 इकाई है। तो आपसे पूछा गया कि उसकी छोटी भुजाओं का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग इस बात को भी निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे इस बात का कि समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, बड़ी भुजा की तुंगता जो आप देख रहे हैं कि बड़ी भुजा की तुंगता कितना है, 20 है। आप इसी से थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, हम आपको समझाए होंगे। ये एक समानांतर चतुर्भुज है। हम दो भुजा समानांतर चतुर्भुजा का अनुपात 1 और दूसरा अनुपात जो वो 5:4 दिया हुआ है, हम इसको 5x और 4x ले लें। हम इसको 5x ले लेते हैं और ये 4x हो जाएगा, ये भी 5x होगा और ये भी 4x हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे क्वेश्चन में ये कहा गया क्षेत्रफल 100 है, बड़ी भुजा पर तुंगता, यानी बड़ी भुजा जो ये आ रहा है, ये जो बड़ी भुजा पर है, ये कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं ना कि इसका क्षेत्रफल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 5x गुना 20 बराबर 1000 वर्ग इकाई। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 10 और x का मान जो आएगा वो 10 आ जाएगा। आपसे पूछा गया छोटी भुजा पर तुंगता क्या होगी, तो आपको ये भी बात जानकारी है। हमने इस बात को ले पाएंगे। छोटी भुजा तो 4x आएगा, तो यानी यहाँ से यहाँ जो गया होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो हम ये भी बात बोल सकते हैं यहाँ से कि क्षेत्रफल 1000 है, तो क्या 1000 बराबर क्या हम बोल पाएंगे 4x गुना में वाट। आपको पता है x का मान कितना निकल गया, 10। तो 0 से 0 कैंसिल और 4 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में, यानी x का जो वाट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 25। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 25। आपको याद कीजिए, आपको पहला नंबर या दूसरा नंबर पॉइंट हम आपको समझाए होंगे। समझाए ये थे कि बड़ी भुजा गुने बड़ी भुजा के बीच की दूरी गुने छोटी भुजा और गुना छोटी भुजा के बीच की दूरी, दोनों क्षेत्रफल होता है। उसी क्षेत्रफल के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को बनाए हुए हैं। चलें अगले क्वेश्चन के हिसाब से। आइए क्वेश्चन नंबर 3, अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा यह गया एक समानांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजा 36 और 27 है। आपको पता है समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो जाता है। तो हमने ले लिए समानांतर चतुर्भुज, और इस समानांतर चतुर्भुज में निकटवर्ती भुजा, एगो का मान 36, एगो का मान कितना, 27। कहता है उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की, वहाँ बीच को छोटी भुजाओं की बीच की दूरी होना चाहिए। छोटी भुजाओं की बीच की दूरी 12, छोटी भुजा 27, ये भी 27, इनके बीच की दूरी कितना है, 12 दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी कितनी होगी। तो बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी तो ये है, आपको कुछ देर पहले भी बताए हैं, बड़का भुजा गुना बड़का भुजा की बीच की दूरी बराबर छोटका भुजा गुना छोटका भुजा की बीच की दूरी। अब आप ये बात बताइए, कटेगा 12 तिया 36 और 3 से कटेगा 9 तिया 27, और वाट के जगह पर जो आएगा वो क्या आएगा, 9, और इस क्वेश्चन का आंसर यही 9 हो जाएगा। बढ़े हम लोग आगे। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, एक समानांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की लंबाई 15 और कितना है, 18 है। यदि दो छोटे भुजाओं की बीच की दूरी 12 है तो बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी क्या होगा। इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, आप इसको भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कहा यह गया है कि भुजा की लंबाई एगो का मान 15 और एगो का मान 18। ये ले लेते हैं 15, ये ले लिया गया 18। यदि दो छोटी भुजाओं की बीच की दूरी कितनी है, 12। दो छोटी भुजाओं, छोटी भुजा तो 15 वाला बात होगा, इसके बीच की दूरी कितना है, 12। तो पूछा गया तो बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको पता है 18, ये 18, इसके बारे में आपसे पूछा गया। बड़ी भुजा गुना बड़ी भुजा के बीच की दूरी बराबर छोटी भुजा गुने छोटी भुजा 15 और गुने छोटी भुजा की बीच की दूरी। क्या लिख पाएंगे, लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो आप एक चीज़ हमको बताइए, यहाँ से कटेगा 6 गुने 3 18, 6 गुने 2 12, और 3 से कटेगा 5, और वाट के जगह पर जो आएगा वो 5 दूनी कितना आएगा, 10, और आंसर आपका जो बन के तैयार होगा वो बन के तैयार हो जाएगा 10। 4 नंबर के बाद आपका अगला क्वेश्चन 5वां नंबर।
अब देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा गया एक समानांतर चतुर्भुज ABCD कि एक भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा AD बराबर 16 सेंटीमीटर। आपके दिया हुआ भुजाओं जो है AB और DC की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तदनुसार AD तथा BC भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है। आपने समानांतर चतुर्भुज AB, C और D आपको दिया हुआ है। AB का मान 24, ये 24 होगा तो ये भी 24 होगा। AD का मान 16, ये 16 होगा तो ये भी 16 होगा। आगे फिर क्वेश्चन में देखिए, AB और DC के बीच की दूरी 10, AB और DC के बीच की दूरी 10, ये दूरी कितना दिया हुआ है 10। AD और BC भुजा के बीच की दूरी, AD और BC भुजा के बीच की दूरी, इसके बारे में पूछा गया वाट। बड़का भुजा 24, बड़का भुजा के बीच की दूरी 10, छोटका भुजा 16, छोटका भुजा के बीच की दूरी वाट लगा हुआ है। अब आगे आप एक चीज़ और देखिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से कटेगा 5, वाट का मान 5 तिया 15 और आंसर आपका बन के तैयार हो गया 15। सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो है, अब 6 नंबर को आप देख रहे हैं कि 6 नंबर सेम क्वेश्चन कुछ देर पहले बताए थे, उसका आंसर क्या हो जाएगा 25, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप जान ही रहे हैं 25 है। चलिए बढ़ते हैं अगला 6 के बाद आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है 7वां नंबर में, कहा गया ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, BC को Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BC बराबर CQ। बात को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। समानांतर चतुर्भुज है ABCD, समानांतर चतुर्भुज हमने दे दिए। क्वेश्चन में BC को कहां तक बढ़ा के गया Q तक, BC को बढ़ाना शुरू किया और कहां तक लेके चला आया Q तक। आगे कहा गया इस प्रकार बढ़ाया कि BC की लंबाई और CQ की लंबाई आपस में बराबर है। कौन सा चीज होगा, कौन सा आंसर इसका हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा आसान है, आप घबराइए नहीं। आपको जो बात थ्योरी में बताए हुए हैं उस बात को थोड़ा सा आप अमल कीजिए। आप एक चीज यहां से बताइए, हम ना क्या करना चाह रहे हैं कि ये अगर बराबर हो गया, ये और ये अगर आपस में बराबर है, तो हम ना अपने मन से इस लाइन को ना थोड़ा सा मिला देते हैं, और इस लाइन से यहां भी हमको मन कर रहा है मिलाने का। आप खुद बताइए, क्या एक समानांतर चतुर्भुज और बनेगा? वो समानांतर चतुर्भुज कौन सा बनेगा? अगर ये लंबाई इसके बराबर है तो ये लंबाई इसके बराबर भी होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं? ऐसा तो होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी हम कह सकते हैं यहां से कि ये लंबाई और ये लंबाई आपस में अगर बराबर है तो ये लंबाई इसके भी बराबर चला जाएगा। चला जाएगा ना? चला जाएगा। अब आप एक चीज और हमको थोड़ा सा बता सकते हैं कि अगर चला जाएगा तो हमको समानांतर चतुर्भुज AC Q और D को आप देखिए, इसमें भी तो 2 विकर्ण होगा। हमको मन कर रहा है इसका भी एक विकर्ण पहले ना खींच लें। क्या इसका ये विकर्ण यहां से यहां आएगा? आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप इसका देखिए, इसका 2 विकर्ण, एक होगा AQ और एक होगा CD। क्या इसका विकर्ण 2 विकर्ण AQ और एक विकर्ण CD होगा? आपको अच्छे से नॉलेज होगा इस बात का कि अगर 2 विकर्ण है तो दोनों विकर्ण जो कट रहा है ना मध्य बिंदु पर जाकर के कट जाता है। आप बताइए, ये जो कट रहा होगा जिस बिंदु पर, ये और ये लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, हम ना एक आधार लेना चाहते हैं, वो आधार जो है ये आधार है, और आपने क्वेश्चन के ऑप्शन को भी रिलेट करते रहिए। क्वेश्चन के ऑप्शन में त्रिभुज BCD, BC और D, BCD एक त्रिभुज बन जाना चाहिए, नहीं? अच्छा, और फिर अच्छा, कोई P के बारे में तो चर्चा ही नहीं है। हमको लग रहा है यही बिंदु को P लिया गया होगा, क्योंकि और तो कहीं P है नहीं और पूरे क्वेश्चन में ही P दिया हुआ है। ये बिंदु P पर जाकर के कटेगा। और क्षेत्रफल BCP, BC और P, इसका मतलब त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब एक त्रिभुज ये ऐसे बनाया जा रहा है, नहीं? कोई बात नहीं। DPQ
डी पी क्यू दोनों का कारा बराबर हो पाएगा कि नहीं, और सारा क्वेश्चन में डी पी क्यू बी सी पी इसी के बारे में है। अब इसी के बारे में देखना है कि बराबर होगा कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, सिर्फ इतना बात आपको कहा जा रहा है और हमने देख सकते हैं। आप एक चीज़ बताइए, हम आपको शायद बताए थे, अगर समानांतर चतुर्भुज की बात अगर किया जाए तो एक ही आधार पर अगर हम जितना भी त्रिभुज बना दें सबका एरिया आपस में बराबर होगा। आप जान रहे हैं हम ना आधार सी और पी ले रहे हैं और ए और डी को रिलेट करते हैं, तो मेरे पास दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए पी सी और बी सी पी, क्या दोनों का एरिया बराबर होगा? बराबर होगा। क्या हम बोल पाएंगे यहां से? बोल पाएंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी सी। बोल पाएंगे? इतना बात बोल सकते हैं। ये दोनों का एरिया आपस में बराबर है। अगर दोनों का एरिया आपस में बराबर है तो खैर इस बात को आप रहने दीजिए, पहले हम आते हैं अब डी पी क्यू पर। डी पी और क्यू पर अगर आ रहे हैं तो आपने इस चतुर्भुज में आ जाइए। इस चतुर्भुज में हम लोग आएंगे। अब हम इस लाइन को छोड़ करके हम ना आ रहे हैं बड़का चतुर्भुज में, दूसरा चतुर्भुज में, चतुर्भुज ए सी डी और क्यू में। आप ए सी डी क्यू को आप देखिएगा तो ये जो विकर्ण खींचा जा रहा है और ये जो विकर्ण खींचा जा रहा है त्रिभुज को चार बराबर भाग में बांटेगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। चारों बराबर होगा तो एक ये बराबर होगा इसका और ये बराबर इसका होगा। क्या दोनों आपस में बराबर बराबर होगा? क्योंकि चारों का एरिया बराबर बराबर होता है। तो क्या हम लोग इस चतुर्भुज के हिसाब से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी पी क्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज, इसमें आएंगे ए पी और सी में, ए पी सी, क्या दोनों बराबर होगा? आप इस दोनों को सिर्फ देखिए, ए पी सी बराबर बी पी सी, यानी इसके बराबर है। तो हम ना अब यहां से बोल पाएंगे दोनों समीकरण को, इसको और इसको देखते हुए, कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी पी, ये बी सी पी ए पी सी के बराबर है और ए पी सी डी पी क्यू के बराबर है। तो क्या इसके बराबर में एरिया ऑफ त्रिभुज क्या डी पी क्यू बोल पाएंगे? और दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। और यही चीज आपसे पूछा जा रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का फर्स्ट, और फर्स्ट नंबर ही आंसर इस क्वेश्चन का होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है? आप देख रहे होंगे 8वां नंबर क्वेश्चन, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है पी क्यू, बीसी और सीडी भुजा के मध्य बिंदु। फिर से आप देखिए मध्य बिंदु के बारे में कहा गया है। एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, दे सकते हैं एबीसीडी, ये एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। पी क्यू क्रमशः बीसी और सीडी भुजा का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु और सीडी का मध्य बिंदु है। कहता है कि मध्य बिंदु है यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 12, त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 12 है। तो कहा गया त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, आपको पता है ये पी है और ये क्यू है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। आप एक बात थोड़ा सा आप जान लीजिए, अगर इस मध्य बिंदु पर अगर मिलाया जा रहा है तो शायद आपको पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 3 के वीडियो में आप एक चीज देखे होंगे, हम आपको बताए होंगे कि ये जो मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है ना वो विकर्ण का आधा इसका लंबाई हो जाता है। और आपने एक एरिया इसके बारे में आप जान लीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बराबर जो होगा वो चतुर्भुज, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी का 3/8 भाग होगा। अब आप एक चीज हमको बताइए कि त्रिभुज ए बी सी हम यहां से लिखना चाहते हैं, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी का 1/2 भाग जो होगा वो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी होगा। क्यों होगा ऐसा बात? ए बी सी आधा और आधा आपको पता है एक विकर्ण उसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। अब मेरे क्वेश्चन में एबीसी का एरिया कितना दिया हुआ है? 12। क्या इसके जगह पर
आप कह सकते हैं ABCD के जगह पर हम ना क्या लिख पाएंगे? अब ABCD के जगह पर हम लिख पाएंगे एरिया ऑफ चतुर्भुज। ABCD के जगह पर 2 गुने एरिया ऑफ त्रिभुज ABC लिख पाएंगे। तो अब आप बताइए इसका एरिया जो होगा वो 2 गुने ABC, क्योंकि ABC ए का एरिया, ABC का एरिया 12 गुने 3 बटा कितना 8, ये कटेगा तो 4 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और आंसर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए आपका अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं? एक समानांतर चतुर्भुज की भुजा, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजा 60 मीटर और 40 मीटर है और उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये आपसे अभी जस्ट पहला नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। आपका समानांतर चतुर्भुज पहला नंबर क्वेश्चन था, एक 60 और एक कितना 40 था, एक विकर्ण कितना दिया हुआ 80। क्या हीरोन का फॉर्मूला लगाने के लिए S लगाएंगे? 80 प्लस 60 प्लस 40 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला नंबर हीरोन का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। हीरोन का फॉर्मूला S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस क्या C लगा लेंगे। हीरोन का फॉर्मूला आ जाएगा। जो भी एरिया आएगा ये एरिया बराबर ये एरिया निकाल करके दोगुना कर देंगे तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आप देख रहे हैं वीडियो, आप इसका आंसर निकाल करके आप ऑप्शन में कमेंट जरूर करें। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? ABCD एक AD और BC समानांतर भुजा पर समलंब है। देखिए अभी हम आपको समलंब नहीं पढ़ाए हैं, आप इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। और समानांतर चतुर्भुज में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। अब हम लोग अगले पॉइंट पहले पढ़ेंगे और समानांतर चतुर्भुज के जस्ट बाद वाला पॉइंट जो है वो स्क्वायर है यानी वर्ग है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग पढ़ लेते हैं और वर्ग का पूरे सारा पॉइंट पढ़ने के बाद फिर से आपको वर्ग का क्वेश्चन भी हम बताएंगे। और जिन लोगों को क्वेश्चन का PDF चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।